So good morning student, it is video number 4 of chapter metals and non-metal, and today we discuss about the chemical properties of metals and non-metal. So first of all we discuss about the chemical properties of metal. So first property is metals are electropositive in nature. What is the meaning of electropositive? तो कुछ एग्जांपल देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी मैं अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो आएगा 281। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 282। ऐसे ही आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो। एल्यूमिनियम ले लीजिए, 13 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 283। सो सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब मैग्नीशियम के पास सबसे बाहर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और याद कीजिए स्टेबिलिटी का रूल मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को। स्टेबिलिटी का रूल ऑक्टेट रूल को फॉलो किया जाता है। मींस बाहर वाला सेल या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो, या कंप्लीटली वेकेंट हो, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब इस सोडियम को 0 करने के लिए और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या कंडीशन है? अगर इसको 0 करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और अगर 8 करने हैं तो 7 गेन करना पड़ेगा। तो 7 गेन करने की बजाय 1 लॉस करना इजी टास्क है, तो इसलिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और मैग्नीशियम की भी बात की जाए तो मैग्नीशियम को 0 करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन करनी है। फिर से 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना डिफिकल्ट टास्क है एज कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, इसलिए मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जब भी हम किसी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसके बाहर वाले सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। इसलिए हमेशा जब भी एक मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो लॉस करने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम थे, जिसकी वजह से उस मेटल के एटम पर 0 चार्ज था। बट जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस एटम पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये जो सोडियम है, अभी सोडियम की अगर मैं बात करूं तो ये सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी मैंने सोडियम पर 0 चार्ज लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है। बट जब ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1 प्रोटॉन ज्यादा इसके पास हो जाएगा, जिसकी वजह से इस पे खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटायन। तो मेटल के पास हमेशा एक बेसिक प्रॉपर्टी रहती है, वो ये कि मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, जिसको हम कटायन बोलते हैं, और इसी नेचर को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। हम 1-2 एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे जिंक एक मेटल है, उसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हुई, मतलब O2 के साथ जब हुई तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। हम चाहे तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। जैसे आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। अगर मल्टीप्लाई करके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक जैसे मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाए तो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। समझ में आया? तो बड़ा सिंपल होता है, जब भी कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। बट अब क्वेश्चन सुनिए, इस प्रॉपर्टी में से ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। नो, इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो ध्यान से सुनिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कोई मेटल बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, कोई मेटल बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, और किन्हीं मेटल की रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, मतलब ठीक ठाक होती है, ना फास्ट और ना ही स्लो। तो जो सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, आग लग जाती है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स इतने ज्यादा हाई रिएक्टिव हैं कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी
जो हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसी के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, तो इसलिए एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स को हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, व्हाई सोडियम पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। आई होप आपको अब आंसर क्लियर हो गया होगा। क्या आंसर होगा? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर वेरी हाई रिएक्टिव, दे कैन रिएक्ट विद द oxygen present in air at normally room temperature and may catch fire. That's why the sodium potassium metals are kept immersed in kerosene oil. But जो लिथियम होता है, लिथियम को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके नहीं रखते, लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में, मोम के अंदर रखते हैं। इसका रीजन क्या है? जब सोडियम और पोटेशियम को ऑयल में डिप करके रखा जा सकता है तो लिथियम को क्यों नहीं रखा जा सकता? तो इसका आंसर ये है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। अगर हमने लिथियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रख दिया तो धीरे धीरे लिथियम ऊपर आता चला जाएगा, और जब वो जैसे ही ऑयल के सरफेस के ऊपर आएगा तो ऑयल के सरफेस के ऊपर आते ही हवा के कांटेक्ट में आएगा। एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी, और ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आएगी तो फायर कैच कर जाएगा, और ऊपर से केरोसिन ऑयल हो गया तो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए लिथियम को पैराफिन वैक्स में डिप करके रखा जाता है, मोम के अंदर रखा जाता है, क्योंकि मोम में वो ऊपर नहीं आ पाएगा, और ऊपर नहीं आ पाएगा तो कोई रिस्क हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट, जो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये जो ऑक्साइड बनाते हैं इनको बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। देखो, जिंक ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब मेटल के ऑक्साइड है। तो इनकी नेचर क्या होती है? नेचर मींस ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो जो मेटल के साल्ट होते हैं वो या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं या तो वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड तो आपको पता ही होगा, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब बेसिक ऑक्साइड है, मतलब इन ऑक्साइड के साथ अगर वाटर रिएक्शन करवाओगे तो हमेशा एक OH आयनस प्रोड्यूस होगा, OH माइनस आयन प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। और जो साल्ट हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जिनके पास दोनों नेचर हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के दो ही एग्जांपल आपके पास है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO। ये फॉर्मूला कैसे बना है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है। जिनको नहीं आता है वो पहले वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर की चेक करो और फिर यहाँ पे आकर इनको पढ़ो। तो मैंने बताया जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनकी दो नेचर होती है, एक बेसिक, एक एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक दो ही ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसके अलावा किसी और मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक। आयरन ऑक्साइड भी बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है, सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक है, जिंक ऑक्साइड सिर्फ एम्फोटेरिक है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट, कुछ मेटल ऐसे भी हैं, सिल्वर मेटल है, चांदी, गोल्ड Au गोल्ड, सोना मेटल है, प्लेटिनम, प्लेटिनम आप लोगों ने देखी होगी। गोल्ड और सिल्वर तो आप लोगों ने देखा है, प्लेटिनम क्या देखा है? प्लेटिनम भी आपने देखा हो जरूर। वो जो यो हनी सिंह आप जो अपने गले में चैन डालकर रखता है वो प्लेटिनम की होती है, गोल्ड से भी कॉस्टली होती है। तो ये मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट करते ही नहीं है, आप चाहे इनका टेम्परेचर बढ़ा दो तब भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। यही तो रीजन है कि जो ज्वेलरी होती है, जो आभूषण हम बनाते हैं पहनने के, वो सिल्वर और गोल्ड के बनते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और आप अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तब भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। दूसरा, इनके पास कोरोजन नहीं होता इनका। आप आयरन की चीज को कुछ एक दिन के लिए भी बाहर रख दोगे तो तुरंत उस पर कोरोजन हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। बट ज्वेलरी में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के साथ ऐसा नहीं होता। तो रीजन समझ में आया, ज्वेलरी हम गोल्ड सिल्वर की क्यों बनाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये सब आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इनके आंसर को जरूर आपको पढ़ना है।